तो अभी तक हमने आपको दिखा दिया कि बंगाल के हिंदू किस तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एक धर्म के लोगों की डर की वजह से वो दहशत में जीने को मजबूर हैं। यहां तक कि उन्हें अपनी पहचान बदलने पर भी मजबूर होना पड़ रहा। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि बंगाल के मुसलमान और सियासी लोग अर्ध धर्मांतरण पर क्या सोच रखते हैं, कैसे बंगाल की जो डेमोग्राफी है धीरे धीरे बदलती गई। बंगाल में हिंदुओं की हालत पर बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेरने में लगी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो रैलियों में खुलेआम टीएमसी का मतलब समझा रहे हैं। टीएमसी का मतलब टी तुष्टीकरण, एम माफिया राज और सी कटमनी। इतना ही नहीं, सीएम योगी तो ये भी कहते हैं कि बंगाल में उर्दू नहीं चलेगी, बांग्ला ही चलेगी। और दीदी के राज में तो खुलेआम हिंदुओं को रामनवमी और दुर्गा पूजा से रोका जाता है। हम दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, वहां पर कोई पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता है। यहां की सरकार को, टीएमसी सरकार, रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्राओं को रोकने का काम करती है। बंगाल में धर्मांतरण और हिंदू समुदाय से अत्याचार बड़ा चुनावी मुद्दा है और जी न्यूज ने अपने कैमरे पर आपको दिखाया भी कि कैसे दीदी के राज में हिंदुओं को अपनी पहचान बदलकर रहना पड़ रहा है। मुस्लिम के डर से रखना पड़ रहा है। अच्छा, कैसे चल रास्ता घाट में ये लोग मार देगा ना। हुगली के कई इलाकों में तो खौफ इतना ज्यादा है कि हिंदू तिलक भी नहीं लगा सकते। मजबूरी मौलाना बन गए, इससे क्या फायदा है भैया? फायदा कुछ नहीं, ऐसे सेफ रहते हैं इसमें बचने के लिए। अब जानते हो बंगाल की माहौल अब कैसे है। हिंदुओं की बात आपने सुनी, उनका दर्द जी न्यूज ने आपको दिखाया। जैसे फिल्मों में देखते हैं कि एक विशेष इलाके में विशेष लोगों की हुकूमत चलती है और सिस्टम उसे मौन समर्थन देता रहता है, उसी तरह हुगली में कोल नगर के आसपास दिखाई दे रहा है। मित्रों, ये भी एक तरीके के धार्मिक उन्माद का ही प्रसार है, लेकिन ये किसी प्रोग्रेसिव सोच से संक्रमित वैचारिक पाखंडियों को नहीं दिख रहा। बंगाल के मुसलमान कह रहे हैं कि हिंदू अपने शौक से अपना पहनावा बदल रहे हैं, लेकिन हुगली की तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। वो भी उस जिले में जहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 16% है। सोचिए, जिन जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे वहां का हाल कैसा होगा। शायद यही वजह है कि बंगाल के बड़े धर्मगुरु खुलेआम कह रहे हैं कि वो सूबे में एक नहीं 100 बाबरी बनाएंगे। एक नहीं 100 बाबरी बनाइए, बनाने दीजिए, सपोर्ट करेगा उसका हम। 100 बाबरी, 100 हाँ 100 बाबरी बनाने दीजिए, सपोर्ट करेगा। तो बाबरी मस्जिद के सामने रखकर राजनीति करेंगे, कट्टर विरोधी करेंगे। हुमायूं को भी 100 मस्जिद बनाने दीजिए उसको, हम लोग सपोर्ट करेंगे। पश्चिम बंगाल से आई ये खबर इसीलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि सूबे में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर 21 से गिरकर 10% पर आ गई है। वहीं राज्य में जिस तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है वो चिंताजनक है। 2011 में बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी थी, जो 2026 में लगभग 30% तक पहुंच चुकी है। बंगाल में मुस्लिमों के वोट के लिए नेता मीर बाकी बनने की रेस में कोलकाता से सिर्फ 46 किलोमीटर दूर हुगली में अर्ध धर्मांतरण का एक पूरा नेटवर्क चल रहा है। लेकिन हिंदू किस तरह सिकुड़ते जा रहे हैं, इसका आंकड़ा भी अब आपको देख लेना चाहिए। राज्य में 5 जिले मुस्लिम बहुल जिले हैं, जिनमें मुर्शिदाबाद में 66%, मालदा में 50%, उत्तरी दिनाजपुर में 50%, बीरभूम में 37% और दक्षिण 24 परगना में 36% मुस्लिम आबादी है। पश्चिम बंगाल में चल रहे अर्ध धर्मांतरण पर जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा ने जब बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य से इस मुद्दे पर सवाल किया तो उनका क्या कहना था, सुनवाते हैं आपको। खबर देखिए आपने जी न्यूज पर जो चल रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल की आम जनता के लिए ये कोई नया नहीं है। एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो मिड 80s से कह रहे हैं वी हैव बीन फेसिंग अ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन ऑन इंडिया, द इन्फिल्ट्रेशन इज ऑन। जो लोग किसी जमाने में कलकत्ता शहर के ऊपर नारा लगाए थे, कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, और उसका बाद में
हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, आज वही लोग इन्फिल्ट्रेट करके भारत में घुस रहे हैं पश्चिम बंगाल के जरिए, और हमारा पूरा सीमावर्ती जो जिला है उसका जनसंतुलन बिगड़ गया। यू हैव अ पोरस बॉर्डर विद बांग्लादेश which is more than 2200 किलोमीटर। शामिद जी, लेकिन सवाल ये है, देखिए ये सब तो ठीक है, आप विपक्ष की बड़ी पार्टी हैं वहां पे, केंद्र में आपकी सरकार है, उसके बावजूद देश के एक हिस्से में ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये तभी रोकना संभव होगा अगर पश्चिम बंगाल से तृणमूल सरकार को हटाया जाए। ये सरकार खुलेआम रेडिकलाइजेशन का मदद दे रहे हैं। इन लोगों की आवाज कौन बनेगा? सरकार से इनको उम्मीद नहीं है, विपक्ष इनके साथ नहीं है, तो कौन आवाज बनेगा इनकी? हम लोग इसका तरफ आवाज तो जनता को बनाना है। ये सारे प्रोग्रेसिव बुद्धि जो सिविल सोसाइटी का लोग है उनको सोचना चाहिए। जो छुटपुट एक स्ट्रे इंसिडेंट लेकर पूरा हिंदुस्तान में हल्ला मचा रहे थे, उन लोग उसको सुनना चाहिए। बीजेपी के सीनियर नेता शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि टीएमसी उर्दू और अरबी कल्चर को बंगाल में थोपने की कोशिश कर रही है। अरबी संस्कृति और उर्दू को जिस तरीके से थोपने के काम टीएमसी कर रहा है, संरक्षण दे रहा है, ये बंगाली संस्कृति और भारतीय संस्कृति के लिए खतरनाक है। सवाल यह है कि अर्ध धर्मांतरण वालों को बंगाल में शह कौन दे रहा है, जब जबरन या लालच देकर धर्मांतरण करना कानूनी अपराध है। बंगाल की पुलिस और ममता सरकार हुगली पर खामोश क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।